I have a secret to tell. मुझे पहाड़ नहीं पसंद. I know, but hear me out. दुनिया भर के रोमांटिसिज्म ने मुझे सिखाया है कि आपको जो कुछ चाहिए वो पहाड़ों में मिल जाता है. किसी को प्यार मिल जाता है, किसी को अपना लक्ष्य, आज़ादी, सुकून, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. पर मुझसे पहाड़ों ने हमेशा छीना है. चढ़ते हुए सांस छीन लेते हैं, फ़ोन का नेटवर्क, और शहर से निकलते निकलते वो शोर जो मुझे इस भ्रम में रखता है कि मैं ठीक हूँ. यहाँ की खामोशी में मुझे सिर्फ अपनी खामियां सुनाई देती हैं. तो क्या मिलता है यहाँ? शायद लोगों को साइंस मिलते होंगे, कोई मिस्टिकल से बाबा, या हवा हल्के से उनके कानों में कुछ फुसफुसा के चली जाती होगी. ये कहानियां मेरे लिए कभी हकीकत बनी ही नहीं. और ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की, मैं हाजिरी लगाती रही, पर दूसरी, तीसरी, चौथी बार के बाद भी नथिंग. तो मुझे लगा झूठ बोलते होंगे ये सब. कौन है ये लोग जिन्हें पहाड़ों में सब मिल जाता है, भगवान मिल जाते हैं, अपना आप मिल जाता है? अरे मुझे तो अपना ही निशान नहीं मिलता. हर शख्स में ढूंढती हूँ, वो इंसान नहीं मिलता. इन पहाड़ों में भी ढूंढ के देखा है मैंने, वो सही और गलत के पार वाला मैदान नहीं मिलता. इन पहाड़ों में भी ढूंढ के देखा है मैंने, वो सही और गलत के पार वाला मैदान नहीं मिलता. फूंक फूंक के सांस भस्म की है, मेरे ख्वाबों के शमशान को जीवन दान नहीं मिलता. किस्मत भी मिलते मिलते हंस देती है मुझ पर. इतना सच्चा तो कोई बेईमान नहीं मिलता. मुझे तो अपना ही निशान नहीं मिलता, मुझे तो अपना ही निशान नहीं मिलता. शायद ये पहाड़, ये मूर्तियां पत्थर हैं और इतने बड़े हैं कि इन्हें मैं दिखती ही नहीं. तो अब मैं भी क्यों देखूं पहाड़? क्या है इन पहाड़ों में? नहीं देखने मुझे पहाड़. इस एटीट्यूड के साथ मुझे पीस और पर्पस तो नहीं मिला, पर प्यार मिल गया. मगर उस प्यार ने भी इन्हीं पहाड़ों में मुझसे बहुत कुछ छीन लिया. सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी, माय ब्रेथ. एक दिन हम ऐसे ही ओपन फील्ड में बैठे हुए थे जब मेरी नादान कहानियों के बीच आता है एक उड़ता हुआ तमाचा. तुझ में ऐसा क्या खास है प्रिया कि तू ये सब डिजर्व करती है? यू नॉट सम इम्तियाज अली कैरेक्टर. हमें तेरी कहानियां सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इन पहाड़ों को क्यों होगा? लुक एट योरसेल्फ. नोबडी वांट्स टू हियर व्हाट यू हैव टू से. जब उस इंसान ने ये कहा तो पीछे पहाड़ थे, सामने उसकी आंखें और आसपास की सैकड़ों आंखें मुझ पर. तब मुझे पहली बार लगा कि पहाड़ों ने जवाब भेज दिया है, और इस जवाब के बदले उन्होंने मेरी ही आवाज़ निगल ली और इस बार सच में मेरी सांस छीन ली. कैसे? क्योंकि जब आप किसी शख्स को अपना सब कुछ समझते हो और वो आपको कह दे कि तुम कुछ नहीं हो, तो वो आपको इतना छोटा महसूस कर सकता है कि आपकी खुद के शरीर में सांस की जगह नहीं बचती. तो वही हुआ. उसकी आवाज़ मेरी आवाज़ बनकर मेरे जहन में गूंजती रही. And I forgot how to breathe. Not in my lungs, in my heart, in my chest. Some of you know exactly what I mean. Because even you are holding your breath without realizing. That's how these mountains found me, without breath, without fight. It was my birthday that night. तो मैं अपने रूम में गई और मेरी बालकनी से सिर्फ एक तारा दिख रहा था. So with all the sincerity in my heart, I wished upon it. मैंने उस तारे से कहा कि मुझे बस मेरा जवाब दे दो, मुझे बस मेरा जवाब दे दो, जो पत्ता पत्ता तोड़ के परखा ना जाए, ऐसे इश्क का गुलाब दे दो. जो पत्ता पत्ता तोड़ के परखा ना जाए, ऐसे इश्क का गुलाब दे दो. महज जिंदगी बिताने को एक ख्वाब दे दो, भले ही नाकामयाब दे दो. आजमाइशों का सूरज अब झुलसा चुका है, मुझे बस एक सुकून भरा महताब दे दो. अगर मेरे कर्म आड़े आ रहे हैं तो खाते में मेरी वफा के हिसाब दे दो. मुझे बस मेरा जवाब दे दो. उस रात के बाद मैं पहाड़ों पर वापस नहीं गई, क्योंकि अब उन्हें देने के लिए मेरे पास कोई चढ़ावा नहीं था. पर इंसान भाग कर जाएगा कहाँ? यू कांट रन अवे फ्रॉम द यूनिवर्स व्हाइल यू इन इट. तो एक बार फिर ना चाहते हुए भी मेरी हाजिरी लगती है 26 सितंबर 2021, लद्दाख. हम उस शाम को पैंगोंग लेक के पास थे. शायद आप लोग में से कई लोग वहाँ गए होंगे.
बाहर निकलने पर मैं देखती हूँ कि आसमान में एक नहीं, हजार नहीं, बल्कि अनगिनत तारे उतर आए हैं। इतने पास, इतने घने, एक के पीछे एक, वैसे ही जैसे लाखों की भीड़ किसी को स्टेज पर देखने आती है। पूरा का पूरा मिल्की वे। ये तारे हमसे अरबों साल बड़े हैं, इसलिए कई लोगों को उनके सामने अपनी प्रॉब्लम्स धूल जैसी लगती हैं, वो खुद को छोटा महसूस करते हैं। पर मुझे ऐसा नहीं है। मुझे लगा दिस इज वॉट आई एम मेड ऑफ, स्टारडस्ट। आई एम मेड ऑफ दिस। अच्छा बुरा जो कुछ भी हूं, जो कुछ भी बनूंगी, वो सब मेरे सामने है। यही सोचते सोचते मेरी नजरें गईं पैंगोंग लेक के पीछे कैलाश रेंज ऑफ माउंटेन्स पर, जो फिलहाल इतने अंधेरे में थे लगा आसमान ही गायब हो गया। और तब उन पहाड़ों के पीछे से धीरे से निकलता है एक चांद, जो हर अंधेरे कोने को चांदी से धो गया, जैसे तमस में एक प्रार्थना का दिया जलने लगा। वो चांद पूरा नहीं था, मगर उसे खूबसूरत होने के लिए पूरे होने की जरूरत भी नहीं थी। खूबसूरत चीजें अक्सर अधूरी होती हैं। पहाड़ों ने एक बार फिर मेरी सांस छीन ली, बिकॉज वॉट आई सॉ नेक्स्ट वॉज ब्रेथटेकिंग। चांद के आते ही आसपास की हवाएं ठंडी हो गई, जैसे मेरे साथ साथ पेड़ों ने भी अपनी सांस थाम ली। और वो झील उस चांद को पी लेना चाहती थी, उसकी परछाई को अपनी आगोश में समेट लेना चाहती थी। वो चांद भी उसकी बाहों में उतरता, लहरों में टूट टूट कर बिखर जाता। वो नज़ारा इतना खूबसूरत था कि मुझे यकीन हो गया, अगर पहाड़ों में ऊपर वाला रहता है तो आज हुआ है। That night, I went back to my cottage and I wrote a story for the first time in a long time. But I think that night someone wrote my story too. ये मुझे तब नहीं पता था, पर मुझे अब पता है। कहते हैं पहाड़ सिर्फ पत्थर नहीं होते, वो यादों के गवाह होते हैं। सच कहूँ, पहाड़ तुम्हें ठीक नहीं करते, बस तुम्हें थामे रखते हैं, एक ऐसे दोस्त की तरह जो दुख में कुछ कहता नहीं, बस पास बैठ जाता है। जो दुख में कुछ कहता नहीं, बस पास बैठ जाता है। वो कुछ बोलता नहीं, पर शायद वो सुनते हैं। शायद उन्होंने मुझे सुना और मेरे जवाब को एक कहानी में बदल दिया। क्योंकि कहानियां भी तो पहाड़ों जैसी होती हैं। कहानियां भी तो यादों की गवाह होती हैं। उनके बनने में वक्त लगता है, दुआओं को असर करने में वक्त लगता है, लोगों को जुड़ने में, तारों को इकट्ठा होने में वक्त लगता है। पर जब वो एक साथ आते हैं तो कुछ ऐसे दिखते हैं। शायद मेरा जवाब किसी छोटे से साइन, किसी गुफा के मिस्टिसिज्म या हवाओं के फुसफुसाने के लिए बना ही नहीं था। शायद मेरा जवाब इसी गूंज के इंतजार में। थैंक यू सो मच। ऑन अ साइड नोट, ये स्टोरी मैंने पहले लिखी थी, पर स्टेज पर आने से पहले वहां पे पत्थर पे लिखा हुआ है, someday I will tell my story. Have a great evening. My name is Priya Sareen. Thank you.